फॉर्म करना होगा। गॉट इट? यस सर। अच्छा, अब जो लास्ट क्लास में हमारे पास ट्रांजैक्शन हम लोगों ने जहाँ तक हमने इसको कंक्लूड किया था, वो मुझे बताइएगा। जो बैलेंस थे हमारे पास, कैश का बैलेंस क्या था बेटा? 4,55,000। 4,55,000। उसके बाद बिल्डिंग था बेटा 50,000। बिल्डिंग हमारे पास 50,000 था बेटा। उसके फर्नीचर बाद 10,000। फर्नीचर हमारे पास 10,000 था। और बेटा क्या था हमारे पास? इन्वेंट्री 1,50,000। ठीक है बेटा। और हमारे पास रिसीवेबल्स 1 लाख। ठीक हो गया। रिसीवेबल्स हमारे पास 1 लाख के थे। सिर्फ 1 लाख। ठीक है। और उसके बाद कैपिटल कितना था? 6,65,000। कैपिटल जो था वो हमारे पास 6,55,000 था। और पेबल्स 1 लाख। 1 लाख। ये 65,000 था या 55,000? 65,000 था। ठीक है बेटा। यस सर। हाँ बेटा, यहाँ तक कोई मसला? नो सर। अब कुछ ट्रांजैक्शन पे चलते हैं बेटा। यहाँ देखना बेटा, पेड यूटिलिटीज, salaries and commission rupees 10,000, 25,000 and 5,000 respectively. ठीक है बेटा? यस सर। अब आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं, यूटिलिटीज का 10,000 का, सैलरीज का 25,000 का, 5,000 कमीशन का। तो कलेक्टिवली अमाउंट कितनी बनती है बेटा? 10,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000। 40,000। अब ये जो 40,000 है, ये हम कैश पे से माइनस कर देंगे और इस 40,000 को हम कैपिटल में से माइनस। बेटा क्लियर है? यस सर। ठीक हो। इसके बाद ऑनर मिस्टर, ये कमीशन क्या होता है? बेटा कमीशन बेसिकली आपके पास जब आप अपनी सर्विसेज जो आप ले रहे होते हैं ना अपने एम्प्लॉइज से, तो उनको आप दो तरह से कंपनसेट करते हैं। एक जो सैलरी है, ठीक है, और एक को हम लोग बोलते हैं अदर बेनिफिट्स। ठीक है बेटा? सैलरी जो है नॉर्मली ये रिलेटेड टू टाइम होती है। आप मेरी बात को फॉलो करें? यस सर। जैसे अगर मैंने किसी पर्सन को 9 to 5 के लिए एम्प्लॉय कर लिया, तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि सुबह 9 बजे आ जाए, 5 बजे तक आप इसको परफॉर्म करें, जो भी आपकी आप देखेंगे कि ये इस टेन्योर के बीच में जो सर्विसेज हैं वो हम आपसे देंगे, और आप उससे रिलेटेड आप ये कह लेंगे कि जो आपको सैलरी है वो दिया जाए। मेरी बात को बेटा फॉलो करें? यस सर। अच्छा, जब आपके पास ये टाइम से रेलेवेंट हो गया, तो इसका मतलब ये होता है कि अब लोगों ने अपने वक्त को पूरा करना। जैसे अगर मुझे आप ये कह देते हैं कि जी इमरान साहब आपने सुबह 9 बजे आना है, 5 बजे जाना है, और इसके बीच में अगर कोई एक्टिविटी मेरे पास प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होती, तो उसके बीच में फिर मेरे पास अब मेरा मामला ये हो जाएगा कि बस ठीक है आ जाओ, चले जाओ, काम करो ना करो। जैसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में अक्सर होता है ये चीज कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो वो काम नहीं भी करता, फिर भी उसको सैलरी मिल जाती है। बट मेरी बात को फॉलो करें? जी सर। अच्छा, फिर कुछ बेनिफिट्स होते हैं जिनमें खास तौर पे कमीशन, बोनस,
जो बेनिफिट्स हैं ये एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड। बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। अब हम उनकी इस रेम्यूनरेशन का एक पार्ट उनकी परफॉर्मेंस के साथ, उनकी एक्टिविटी के साथ रिलेट कर देते हैं। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? जी सर। ताकि वो एफर्ट पुट करें, और एफर्ट पुट करके हम उनको भी कंपनसेट करना चाहते हैं। हमें खुशी है कि हम आपको पैसे दें, लेकिन फिर उसके लिए आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स योर परफॉर्मेंस। बेटा मेरी बात को फॉलो करें? यस सर। अब जो नॉर्मली जो आपकी सेल्स टीम होती है बेटा, इसकी सैलरी को बहुत लो रखा जाता है, इसकी सैलरी लो होती है। ठीक है, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? बात समझ में आ रही है? यस जैसे सर। आप Yes, जी sir. सर। ये जो सेल्समैन होते हैं, आप ये जो मेन बड़ी मार्केट्स हैं, मेन मार्केट्स के बीच में जो सेलमैन है, आप हैरान होंगे इनकी सैलरी जो है वो एक पर्सन की सैलरी 5,000 6,000 बस इतनी सैलरी होती है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? यस सर। यस लेकिन सर। इनके जो कमीशन होते हैं वो एक एक महीने में सम टाइम 2,50,000 का कमीशन बन जाता है। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? यस सर। 3 लाख सर 1 लाख का कमीशन बन जाएगा। ये कमीशन बेसिकली डायरेक्टली उनकी एक्टिविटी के साथ रिलेट कर दिया जाता है, परफॉर्मेंस के साथ रिलेट कर दिया जाता है। यानी उनका पैकेज कुछ भी बनाया जाता है कि हम आपको फिक्स सैलरी देंगे 5,000 6,000 10,000 20,000, लेकिन आपका 1% का कमीशन है सेल पर। सो जो कस्टमर भी यहाँ पर आएगा, आप उसको कन्विंस करें कि वो हमारी प्रोडक्ट खरीदे, तो जो भी उसका बिल बनेगा उसका 1% 2% 3% हम आपको कमीशन पे करेंगे। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? यस सर। इसलिए कभी आप नोट करें तो जब आप किसी शॉप से जब कोई चीज आप खरीदते हैं, जैसे आप किसी कपड़े की शॉप से या किसी बड़ी शॉप से आप चले जाएं, तो वहां से आप जब जाके इसको खरीदेंगे तो वो सेलमैन जो आपको बेचता होता है ये चीज, वो आपके पास आपके साथ चल के काउंटर पे जाता है, आपका बिल बनवाता है और साथ ही बताता है सर ये मेरी सेल है। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? यस सर। यस सर। उनको हम कमीशन देते हैं। तो ये जो कमीशन है ये बेसिकली आपके पास उनकी उस एक्टिविटी से रिलेटेड हम लोगों ने उनकी रेम्यूनरेशन तय की है कि तुम जितनी भी एफर्ट पुट करोगे उस एफर्ट के मुताबिक हम तुम्हें उसका हिस्सा देंगे। तो फिर सेल टीम को वो एक्टिवेट करते हैं थ्रू कमीशन। बेटा मेरी बात को फॉलो करें? यस सर। यस सर। जो आपकी मैनेजिंग स्टाफ होता है उसको बोनस से अट्रैक्ट किया जाता है कि तुम इन लोगों को मैनेज करो, तुम इन लोगों को मोटिवेट करो, तुम एक टारगेट तुम्हें देते हैं, तो तुम ये टारगेट पूरा कर लोगे तो हम तुम्हें 2 सैलरीज का 3 सैलरीज का 4 सैलरीज का 5 सैलरीज का बोनस देते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें? यस सर। तो ये एडिशनल अमाउंट होती है जब हम उनको पे करते हैं। ये सारी चीजें जब जिसको मैं रब कर सकता हूं बेटा? सर जी सर कर दे। पुत्र बोलो। सर अगर हम एक्स्ट्रा वर्क करें तो तब बोनस मिलता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ओके सर। और देखो एक्स्ट्रा वर्क करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने टाइम ज्यादा लगा लिया या कोई ऐसा सर एक्स्ट्रा टाइम अगर हम हाँ, अगर एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे तो उसको बोलते हैं ओवर टाइम। देखो ना 9 to 5 मुझे उन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ है, मुझसे रात को 8 बजे तक क्लासेस पढ़वाते रहते हैं, तो जाहिर बात है जो 3 घंटे बाद की क्लास है उसके लिए मैं उनको कहूंगा तो सही मुझे एडिशनली पे करें। यस सर। उसको ओवर टाइम बोलते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें? यस सर फॉलो करेंगे। और ओवर टाइम जो है नॉर्मली जो आपका नॉर्मल रेट होता है, नॉर्मल रेट प्लस 50% पे जाता है। यानी अगर आपको 1 घंटे की पेमेंट की जा रही है से सपोज 100 रुपीज, तो बेटा ओवर टाइम में आप 100 रुपीज नहीं लेते, आप 1 घंटे के 150 रुपीज लेते।
बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. यू गॉट इट? यस सर। अच्छा, अब यहां देखो, हमारे पास एक टर्म यूज की जाती है ग्रॉस सैलरी, ठीक है। अब ग्रॉस सैलरी क्या होती है? इसमें हमारे पास हमारी बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या बेटा? अकोमोडेशन का अलाउंस मिल जाना, कन्वेंस का अलाउंस मिल जाना। मतलब जैसे देखा ना, अगर मैं एम्प्लॉयड हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि हम आपको घर देंगे, और अगर हम आपको घर ना दे सके तो फिर हम आपको अकोमोडेशन अलाउंस देंगे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. ठीक है। यस सर। से वो हमसे ये कमिट करते हैं कि हम आपको कन्वेंस देंगे, यानी ऑफिस आना और ऑफिस से वापस घर जाना, इसके लिए हम कन्वेंस अरेंज करेंगे, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम आपको कन्वेंस अलाउंस देंगे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. यस सर। इसके बीच में हम ऐड करते हैं कमीशन को, जो उनका कमीशन बनता है बेटा। हम ऐड करते हैं उनके ओवरटाइम को, हम ऐड करते हैं इसमें उनके बोनस को। बेटा क्लियर है? Yes, sir. तो ये सारी चीजें मिलकर एक महीने में एक एम्प्लॉय की क्या बन रही थी बेटा? Gross salary. इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्रॉस सैलरी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. सर अलाउंस sir. सर रिपीट करें। सर रिपीट करें। देता हूं। आपके पास आपकी बेसिक सैलरी, आपके अलाउंसेस, आपकी कमीशन, आपके ओवर टाइम, आपके बोनसेस, जब इन सबको ऐड कर लेते हैं तो एक एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी बन जाती है। ग्रॉस सैलरी बेटा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर कमीशन हमारा एक्रूअल है या पेमेंट है? नहीं, वो प्रीपेड इनकम। नहीं बेटा, कमीशन देखो, पहली तो बात है कि कमीशन क्या है। तो क्या कमीशन समझ में आया? कमीशन क्या होता है? यस सर, कमीशन आ गया। अब बेटा अगली बात, अगर ये अनपेड है, उसने अर्न कर लिया, अर्न बट अनपेड, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? अक्रू। बेटा बात Yes, sir. और अगर ये पेड है बट पेड इन एडवांस, बट स्टिल अनअर्न्ड। अनअर्न्ड का मतलब क्या है? सर्विसेज आर नॉट रिसीव्ड, परफॉर्म्ड येट। तो फिर बेटा ये क्या बन जाएगा? प्रीपेड। बेटा क्लियर है? Yes, sir. आपको समझ लगी बात? मतलब कमीशन तो कमीशन है ना बेटा, वो तो ये अक्रूड है, ये प्रीपेड है, ये तो इस चीज पे डिपेंडेंट होगा कि आगे की सिचुएशन क्या है। क्लियर? यस सर। Yes. ये समझ में आई बात? यस सर। चलो सर अलाउंसेस एक बार फिर बता दें प्लीज। बेटा सर अलाउंसेस बता दें। मैं बता देता हूं। अलाउंसेस ये वो एडिशनल अमाउंट है जो एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय को। इनके डिफरेंट पर्पस होते हैं बेटा, मेरी बात को बेटा फॉलो करें। जी सर। सुनो, आपके पास अलाउंस की बेसिक डेफिनेशन क्या है? ये एक रिडक्शन है, ठीक है।
ये एक कंपनसेशन है जो इस वजह से दी जाती है कि प्रोडक्ट जो है वो क्या है बेटा, इफेक्टिव है या डैमेज्ड, हाँ डैमेज हो जाए। इफेक्टिव में डैमेज भी हो सकती है, सीजन भी खत्म हो सकता है। ये अलाउंसेस का असल कॉन्सेप्ट तो वो है ना जो हमने लिया था। यस सर। अब यही अलाउंसेस आपको सैलरी में भी नजर आते हैं। तो क्या भाई क्या चीज डिफेक्टिव है जिस वजह से अलाउंस मिल रहा है हमें? बेटे मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। सर यस सर। यहाँ पर तो हमने अलाउंस ऐसे दे दिया ना, फिर सेल प्राइस थी से ₹500, हमने कहा ये चीज डैमेज है तो ना हम आपसे 200 नहीं लेते, आप हमें 300 देते। बेटा क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस सर। अब इधर आओ, हमने एम्प्लॉय के साथ कमिटमेंट की। वो कमिटमेंट क्या थी कि तुम हमारे एम्प्लॉय बन जाओ, हम तुम्हें घर भी देंगे, हम तुम्हें गाड़ी भी देंगे। मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। यस सर। जी सर। अच्छा, अब घर नहीं दे सके तो डिफेक्टिव आ गया ना, मतलब डिफेक्ट आ गया ना। जी सर। यानी अगर घर देते तो फिर अकोमोडेशन अलाउंस ना देते। सर बोलो। सर सर जो ट्रेड डिस्काउंट है वो भी काफी हद तक अलाउंस के जैसे ही है। वो ट्रेड डिस्काउंट जो है उसका पर्पस डिफरेंट है, ठीक है? वो बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन है। समझने के लिए आप उसको समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्रॉफिट मार्जिन है आपके पास, ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब मुझे कंपनसेट करना, भाई मैंने उसको कहा घर दूंगा। अब अगर घर दे दें तो एक बात समझो ना, अगर मुझे घर मिल जाए, मुझे कंपनी की तरफ से घर मिल जाए, मुझे फौज की तरफ से घर मिल जाए, आप देखिए कि बड़ा वेल मेंटेन किस्म का घर होता है जिसके बीच में मैं जाके बड़े सुकून के साथ अपनी अब एक टाइम पूरा करता हूँ। आप देखिए अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, मुख्तलिफ जगहों पे आपके पास इस्लामाबाद में फ्लैट्स बने हुए हैं, वो फ्लैट्स आपको मिल जाते हैं ना, आप रहे उसमें। अब अगर आप जिसे कहते हैं कि आपका पे स्केल कम है तो फ्लैट मिलेगा, अगर पे स्केल अच्छा है तो आपको अच्छा वेल मेंटेन घर मिल जाएगा। अब अगर वो आपको घर नहीं दे सकता तो इसका मतलब मुझे किराए के घर में रहना पड़ेगा। कमिटमेंट तो मेरे एम्प्लॉयर की थी कि वो मुझे घर दे, लेकिन वो मुझे नहीं दे पाया तो फिर वो मुझे अलाउंस दे देगा, अकोमोडेशन अलाउंस। बेटा क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है। अब उसने मुझसे कमिट किया था कि ऑफिस की गाड़ी तुम्हें घर से लेगी, घर ड्रॉप करेगी। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। यस सर ये कमीशन होगा फिर? नहीं, कमीशन नहीं होता, अलाउंस, ठीक है? ओके जी सर। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? आ रही है सर। अच्छा, सर आ रही है। उसने मुझे कहा था सर कि उसने जितने कमिटमेंट की होगी उसके अकॉर्डिंग उसको फिर कंपनसेट करेगा बिल्कुल अलाउंस में। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब वो मुझे नहीं प्रोवाइड कर सका कन्वेंस, तो इसका मतलब कि मुझे खुद किराया लगा के आना पड़ेगा। आप मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। तो फिर जी उसमें ही होता है कि फिर वो मुझे कन्वेंस अलाउंस दे देगा जो बेसिकली मेरी उस कॉस्ट को कंपनसेट कर देगा जो मैं खुद किराया लगा कर आऊंगा। बेटा क्लियर है? जी यस सर। सर। अच्छा, अब मेरी एक बात समझो, इसका मतलब कि जहां पर एम्प्लॉयर आपको ये फैसिलिटीज दे रहा होता है वहां पर आपकी सैलरी को कम रखेगा। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। यस सर। लेकिन सर जी बेटा। सर गवर्नमेंट जॉब में तो एम्प्लॉयर की सैलरी भी उतनी होती है और उनको अलाउंसेस भी मिल रहे होते हैं। बेटा गवर्नमेंट जॉब में सैलरीज कम होती हैं, इसी वजह से कम होती हैं कि वो आपको पेंशन भी देते हैं, वो आपको घर भी देते हैं, वो आपको गाड़ी भी देते हैं। उनकी बेसिक कम होती है ना, इसी वजह से उनकी सैलरीज कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर से कम होती हैं। और प्राइवेट सेक्टर में इन चीजों को इसलिए कंसिडर नहीं किया जाता कि वो आपको आपकी सैलरी में कंपनसेट कर देता है। अपनी बात करें।
यस यस सर। सर। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में इसीलिए आपको ये सब कुछ मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट में ये चीज अलाउडेड है कि अगर मैं किसी पर्सन को किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए लेकर आ रहा हूं तो यार यहाँ पर उसके रहने का इंतजाम मुझे करना चाहिए, उसके आने जाने का इंतजाम मुझे करना चाहिए। तो अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आपको ये अलाउंसेस मिलेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, जिनको गवर्नमेंट घर देती है, जिनको गवर्नमेंट गाड़ी देती है, तो फिर उनको ना कन्वेंस अलाउंस मिलता है, ना उनको अकोमोडेशन अलाउंस मिलता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस। अच्छा, यस सर। अब ये चीजें क्लियर हैं बेटा? यस सर। यस सर। Yes, सर ऐसा sir. भी तो हो सकता है ना कि अलाउंस ना दें और सैलरी इंक्रीज कर दें। हाँ ना, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यही करती है। गवर्नमेंट में मस्ट अलाउंस प्रोड्यूस करना पड़ता है। हाँ बेटा, जो आपके पास आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ज्यादातर यही करती हैं कि वो ना एक लमसम पैसे दे देती हैं, भाई ये है तो कितनी सैलरी है तुम्हारी, तो जी आपकी सैलरी ना 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आपको ये चीजें नहीं मिलती। बेटा क्लियर है? ओके सर। यस चलो। सर। Yes, sir. सर सर जो हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं वो क्या चीज होती है फिर? क्या वो भी इसी तरह से ही है? हेल्थ फैसिलिटीज में भी यही होता है कि आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड ये अलाउंसेस दिए जाते हैं। मतलब वो जो हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है। हाँ, Benefits. आपको लगेगा कि जैसे आपकी इंटाइटलमेंट आ जाती है। कुछ इंस्टीट्यूशंस के अपने हॉस्पिटल्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस के अपने हॉस्पिटल, जैसे आप केरल में देखेंगे अपना हॉस्पिटल, आप गए ना, अब जब आईकैप की तरफ जाते हैं तो रास्ते में केरल हॉस्पिटल आता है, देखा नहीं देखा? नो सर। यस सर। जिस वक्त तुम देखा है आईकैप, सर। हाँ आईकैप वाली बिल्डिंग पे जाते हो ना इस्लामाबाद में, तो साथ ही रास्ते में आपके पास केरल हॉस्पिटल है, ऐसे सीएमएच, एमएच। अब ये वो आपके पास आपके, आप ये कहेंगे हॉस्पिटल है जो डेडिकेटेडली उन एम्प्लॉइज के लिए जो उन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, वो अपने कार्ड के मुताबिक आते हैं, वो अपना कार्ड दिखाते हैं, उसके बाद वो अपनी सारी ट्रीटमेंट वहां से फ्री करवाते हैं। तो फिर उनको हेल्थ फैसिलिटीज के लिए कोई अलाउंस नहीं दिया जाता। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। यस सर। जब हम स्कैन पे तो फिर स्कैन क्या करता है कि वो कुछ पैसे हमारी सैलरी से काटता है, कुछ पैसे अपने पास से कंट्रीब्यूट करता है और हमें एक एंटाइटलमेंट ले देता है कि शिफा इंटरनेशनल में आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? यस सर। जी सर। और मुझे एक लिमिट दे दी जाती है कि 1 साल के बीच में 10 लाख रुपए तक का जो खर्च है वो भी शिफा इंटरनेशनल से आपका जो मतलब आप ये कहेंगे हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर आपको मिलेगा, और अगर आपके पास आप ये कहेंगे इस लेवल तक भी आपका बिल बनता है तो वो आपके पास कंपनसेट हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर। यस सर। यस सर क्लियर। क्वेश्चन आगे चलो। यस सर। यस सर। A withdrew cash rupees 15,000 and goods worth costing rupees 10,000 for his personal use। ठीक है बेटा? अब मिस्टर ए कौन है? ऑनर। यस सर। अब ये जो ऑनर है इसने अपने जाती इस्तेमाल के लिए कैश भी लिया बिजनेस से और गुड्स भी ले ली, तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। यस सर। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब कि उसने 10,000 की 15,000 की कैश ले ली, कैश में से माइनस कर देंगे। उसने 10,000 की गुड्स ले ली, इन्वेंट्री में से माइनस कर देंगे, और ये 25,000 हम उसके कैपिटल में से रिड्यूस कर देंगे। बेटा क्लियर है? यस सर। कोई मसला तो नहीं? नो सर। ठीक हो गया। आगे आगे बेटा इसको रब कर सकते हो? सर आपने इसकी टर्म क्या बोली थी? ड्राइंग बोली थी? ड्राइंग्स बेटा, ड्राइंग्स। ठीक ठीक सर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स।
ठीक है। सो ड्राइंग्स क्या है बेटा? रिसोर्सेज टेकन अवे बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, यस sir. सर। अच्छा, यस सर ठीक दूसरी है। बात, मुझे मैसेज आया था कुछ स्टूडेंट्स का, उन्होंने कहा था कि सर अभी भी समझ नहीं आ रहा। तो कोई ऐसा है जो यहाँ पे बैठा हुआ जिसको समझ ना आ रहा हो अभी भी? जी बेटा। नो सर, कोई नहीं है। पक्की बात है? ठीक है। Yes, sir. यस सर। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको स्लो रखूं ताकि आप इन चीजों के साथ एक दफा मैच कर लें। इंशाल्लाह जब एक दफा आपके पास आपका रिदम बन जाएगा तो फिर हमारे पास पेस भी ठीक हो जाएगी और फिर बाकी चीजें भी आपके पास अलाइन हो जाएगी। अब मुझे ये बात बताओ, जो प्रैक्टिस क्लास लॉन्च हो रही है, अब कुछ बेहतर हुई है? सर ऑनलाइन भी नहीं आता, मुश्किल होती है थोड़ी सी। ये सर इफेक्टिव नहीं होती इतनी। चलो आपकी समझ आती है, दूसरे टीचर की नहीं आती। अच्छा, कोई बात नहीं। सर कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा होता है तो उस वजह से आवाज ड्रॉप हो रही होती है। ठीक है, सर उसकी टाइमिंग क्या है? मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको और बेहतर करें। ठीक है, इसको और बेहतर करें। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। यस सर, ये प्रैक्टिस क्लास क्या है? बेटा वो मैं आपसे ना, मैं दोबारा देख लेता हूँ टाइम उसका एग्जैक्टली क्या है, तो मैं आपको कल कम्युनिकेट भी कर दूंगा। चलिए ठीक है सर। ओके सर। ओके। अब नेक्स्ट पे आओ। अब बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो है डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, टर्म डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन क्या है? डिक्रीज in the value of property, plant and equipment. ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको हम लोग एब्रिवेट करते हैं पीपीई से। ठीक है, यस सर। ये आपका बड़ा मेजर टॉपिक है जो सेपरेट चैप्टर की शक्ल में आपके पास है, जिसको हमने सेपरेट चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ना। ठीक है, सो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपके वो एसेट्स हैं बेटा जो सबसे पहली क्वालिटी अपने अंदर ये रखते हैं कि टेंजिबल होते हैं बेटा, यानी फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। ठीक है बेटा, मोटर व्हीकल्स। यस सर। दूसरी बात, इनका पर्पस, इनको खरीदने का पर्पस क्या बेटा? यूज करना, सेल नहीं करना, बेचना नहीं है। इनको हम खरीदते क्यों है कि हम इनको क्या करेंगे बेटा? यूज करेंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। जी सर। यूज कहां करेंगे? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में एंड सर्विसेज में, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
और उसके अलावा एट वन पर्पस। ठीक है बेटा? यस सर। और इसके साथ साथ तीसरी क्वालिटी में ये होती है कि जो इनकी लाइफ है वो मोर देन 1 ईयर होती है। ठीक है? सो अकाउंटिंग पीरियड। बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब जाहिर बात है जब ये ऐसे हम लोग यूज करेंगे तो इनकी वैल्यू में डिक्रीज आएगा। यानी डिक्रीज आने की रीजन क्या है? पहली रीजन बेटा इनको यूज करना, यूज करने की वजह से इनकी वैल्यू कम होगी बेटा। इनकी वियर एंड टियर, टूट फूट, मतलब बस गुजरने के साथ साथ आप इनको यूज ना भी करें तब भी ये टूटते रहते हैं, खराब होते रहते हैं। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। यस यस सर। सर। या इनके ऑब्सोलीट होने से, पुराने होने से, ऑब्सोलीट होने से, पुराने होने की वजह से इनकी वैल्यू में कमी आ गई। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है? तो जाहिर बात है कि ये एसेट को मैं अपने घर में तो इस्तेमाल नहीं कर रहा ना। अब जैसे देखिए मेरे पास स्कैन्स के अंदर ये चेयर्स पड़ी हुई हैं, ये एलईडी मेरे पास है, ये बोर्ड मेरे पास है, ये आप देखिएगा यहाँ पे मेरे पास एसीज लगे हुए हैं, फैंस हैं, कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। तो वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बेटा क्लियर है? यस सर। तो ये जो डिक्रीज है ये बेसिकली आपके पास आप ये कह लें कि हमारे लिए जैसे हमारे दूसरे एक्सपेंसेस है वैसे ये भी एक्सपेंस है बेटा। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आपको यूं बताएगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर worth rupees 1500 या इसको 2000 and 500 respectively। यानी बिल्डिंग ने अपनी वैल्यू को 2000 कम कर लिया और फर्नीचर ने अपनी वैल्यू को 500 कम कर लिया। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2000 से बिल्डिंग कम हो जाएगी और 500 से फर्नीचर कम हो जाएगा। तो जिस तरह से बाकी एक्सपेंसेस है ये 2500 भी हमारे लिए क्या बन जाएगा? हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। बेटा क्लियर है? यस सर। यहां तक बात समझ में आ गई भाई? Yes, किसको? यस। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। वैल्यू का मतलब है कि उनकी लाइफ जो है वो हो जाती है कम। हाँ ना बेटा, वक्त गुजरने के साथ साथ जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो ये चीजें एक लिमिटेड लाइफ के साथ होती है ना। तो वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी लाइफ भी कम होती है, मार्केट में उनकी वैल्यू भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस सर। सर जी बेटा। डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेंस बोल सकते हैं? हाँ तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही है ना बेटा। डेप्रिसिएशन इट इज एन एक्सपेंस। ठीक है बेटा? जी बेटा ठीक है। ओके सर। यस सर, समझ आ गया। यस सर। ठीक हो? इसी वजह से तो कैपिटल में से माइनस किया। ठीक है? अब बेटा टोटल ले लो, ये 4 लाख, ये 48,000, ये 9500,
ये 1,40,000, यहाँ पे हमारे पास 1 लाख, ठीक है। इधर हमारे पास चेक करो क्या फिगर आती है, 597,500 597,500, और बेटा इधर हमारे पास वही 100, ठीक है बेटा। यस सर। हाँ, अब ना आज इसको इतना ही रख लो, कल इंशाल्लाह इसको यहाँ से आगे ग्रो करेंगे, या आखिरी लाइन मुझे बताइएगा तो इसको इससे आगे ग्रो करेंगे। ये एडमिन पर्पस क्या है? जी बेटा, एडमिन पर्पस क्या होगा? एडमिन पर्पस का मतलब होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम अपने एसेट यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर्स हो गए, जैसे स्कैनर्स हो गए, फोटोकॉपी मशीन हो गई, तो हम इनसे को प्रोडक्शन नहीं कर रहे, हम इसको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। क्लियर है सर। ओके सर। जी बेटा बोलें। सर पीसीएस की क्लासेस का पता करना था, क्योंकि मैंने आगे राइटिंग स्किल्स का पेपर देना है। बेटा आपको आज या कल बैजेस के साथ, उसकी टाइम टेबल के साथ उसकी वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। और सर राइटिंग स्किल्स के पेपर के लिए मस्ट है कि उसकी क्लासेस ली जाएं, खुद तैयारी करके दे सकता है बंदा? बेटा वो आप ना मैम से जो है उसके बारे में डिस्कस कर लें कि आपके पास क्या वो मैंडेटरी है या आप उसकी खुद प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से आपके पास आपकी चीजें आपको बता देंगी। लेकिन मुनासिब ये है कि इस वक्त अगर आपको क्लासेस मिल रही हैं तो क्लासेस को मिस ना करो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है पुत्रो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। सर ये रजिस्टर पे कैसे लिखना है? किस पे बेटा? रजिस्टर पे इसको किस तरह अकोमोडेट करेंगे सर? बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये है कि 2 पेजेस आमने सामने रखो, ठीक है। एक इसका ये वे है, दूसरा तरीका ये है, अभी इसके अलावा एक तरीका हमारे पास ये कि जैसे हमने इसको आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टली लिया, इसको वर्टिकली भी हम लोग लेके चल सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंटरी, रिसीवेबल, कैपिटल, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं और ट्रांजैक्शन को इधर लेके जाना शुरू करते हैं, तो फिर हम काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन को अकोमोडेट कर सकते हैं। और सर ट्रांजैक्शंस भी लिखनी होती हैं वर्ड्स में? बेटा वर्ड्स में आपने अलग पेज पे लिखनी है, बस जो आपने ये लिख दिया यही काफी होता है, ठीक है बेटा। ठीक है सर। चलो और सर यस सर। इस तरह के 1-2 सैंपल क्वेश्चंस भी सेंड कर देना ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट के लिए। अभी इंशाल्लाह आपके पास कल के दिन में आपको इसकी प्रैक्टिस और करवाऊंगा, उसके बाद फिर आपका एक टेस्ट लूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक हो गया सर। ठीक है, ताकि आपके पास इसकी एक अलाइनमेंट बने। ओके सर। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।